अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज हम आपकी मुलाकात रूसी तारीख के चंद गुमगश्ता किरदारों के साथ करवाएंगे। ज़ार निकोलस, ज़ारीना अलेक्जेंड्रा एंड ऑफ कोर्स वन एंड ओनली रास्पुटीन। वजह तो इंज कहना जिवें कही दा लाख लानत। उसे पता है कि उसे क्या कहना चाहिए। एक मिनट है जो जरा मैं स्टाइल मार लेंदे हो। ये क्या स्टाइल है? ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦੇ। उसले तो कोमे च सी, सब तो पहले तो तेरा कराया। सबसे पहले आपका नाम लिया गया। ਕੀ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ? देखा ना, आपको बेखबरी मरवा गई। अगर तुम अपनी आंखें खोल के रखते आज तुम्हारे साथ ये ना होता। तुम जैसे बदबख्त अगर एग्जिस्ट करते हो ना तो ये बहर सूरत होता है। ये तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम एक लस्टी और गुनाहगार औरत हो। रासू मेरे जहन से निकलता नहीं। रासू, ये रास्पुटीन को मेरा ख्याल है कि आज तक कभी किसी ने उसको रासू नहीं कहा हो। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। यार ये बताओ, तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ कि तुमने अपनी बीवी किस कदर वल्नरेबल हालात में छोड़ दी? ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਚਪਲ ਜਿਹਾ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ये कैरेक्टर, ख्वातीन और हज़रात, 1869 इसका ईयर ऑफ बर्थ है और ये बड़ी कम उम्री में दुनिया से फारिग हो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पता नहीं मजीद क्या क्या गुल खिलाता है। ये जितने भी विशस कैरेक्टर्स हैं, खतरनाक कैरेक्टर्स हैं, वो जल्दी उठा लिए गए थे। ये जो राक्षस है ना, और मैं इसी कैलिबर का एक आदमी समझता हूं, सिकंदर यूनानी। लस्ट फॉर पावर ने उसे किसी जोगा नहीं छोड़ा। वो बेचारा 32वें से 33वें में दाखिल ही नहीं हो सका कि दुनिया से ही कूच कर गया। सर ये कितनी देर जिंदा रहा? 47 साल। 1916 में इसकी मौत वाक़ई हुई, जो बजाते खुद मॉडर्न साइंस को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस रिडल को सॉल्व किया जाए, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन देखिए कि 47 साल के सो कॉल्ड ताबनाक करियर में इसने क्या क्या कुछ नहीं किया। सर ਇਹਦੀ कहानी है की सी? जार का बेटा एक पुरस्कार बीमारी में मुब्तला था। किसी के पास उसका इलाज नहीं था। पूरा मुल्क हर तरफ से हकीम तबीब बुलाए गए, किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं था। फिर कहा गया कि ये रूहानियत वाला एक शख्स है जिसके पास माफौकुल फितरत कुव्वतें हैं, वो इलाज करता है और आप उसे बुलाएं। और वो एक बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, इसलिए कि वो इलाज के पैसे नहीं लेता किससे। वो जानवरों का इलाज भी करता है। लोग अपने घोड़ों का, गाय भैंस बकरी मुर्गियों का इलाज भी उससे करवा लेते थे। ये देख के हाथ लगा के कोई ऐसी रेडिएशन इसमें से, और इसमें कोई शक नहीं कि इंसान के अंदर रेडिएशन एक कुदरती अमर है। हर एक में एक ही जितनी मिकदार नहीं होती। मैं समझता हूं कि बाज़ लोग ऐसे हैं, और मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है, वो आपको छू जाए ना, टच करें, तो आपको महसूस होता है कि जैसे कोई मैग्नेटिक फोर्स है जो आपके अंदर तवानाई, हरारत, हिद्दत, और आमतौर पे बुजुर्गों का हाथ जी ऐसा होता है, पेरेंट्स का होता है ज्यादातर। पेरेंट्स का। मैंने आज तक एक शख्सियत ऐसी है, शायद उनकी सारी बातें भूल जाऊंगा, ये नहीं भूल सकता। तो वो किसकी? हनीफ रामे साहब। उनके अंदर भी ना ये एक अजीब, और इसलिए कि वो भी बाबों के पास बहुत बैठते थे और कई दफ़ा प्यार से, मोहब्बत से कोई इस तरह हाथ रख देते और फिर हाथ रख के भूल जाते थे, तवील गुफ्तगू शुरू कर देते थे अपने किसी किरदार, क्योंकि ही वॉज अ नॉवलिस्ट ऑल्सो, अपने किसी किरदार के ऊपर बात करना शुरू कर देते थे। इसी तरह कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ये दोनों हमअसर शायर थे, बहुत शानदार। मैं ज़ाती तौर पे कॉलरिज से ज़्यादा मुतासिर हूँ, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का ज्यादा नाम, पोएट ऑफ नेचर, बिल्कुल। ओ तो उसने तो हिला के रख दिया था पूरी बरतानवी कौम को, और बल्कि पूरी दुनिया में उसकी पोइट्री की हमने पढ़ी में जी जी। तो कॉलरिज थोड़ा सा इससे कन्नी कतराता था। ये वर्ड्सवर्थ जो सुनाना शुरू करता, उसे अपनी तवील नज़में, बाजार में जब भी उसे देखता ना, क्योंकि इसकी नजरें इल्तफात उसी पे पड़ती थी, क्योंकि इसके कैलिबर का शायर वही था, उसे बुलाता था, क्योंकि रिश्तेदारी भी थी। तो बेचारा तौन बकरहन आ जाता था, तो ये आंखें बंद करके उसका बटन पकड़ के ना, तो आंखें बंद करके जूं बटन भी घुमाए रखता, या बटन पकड़े रखता और शायरी करता। उसका इलाज उसने ये देखा कि ये अपने ख्यालों में इस कदर गुम, इस कदर मगन होता है कि उसने बटन ना कमजोर से टांका लगा रखा था
उसके पास खड़ा हो जाता है, वो उसका बटन, जैसे बड़े बटन्स होते हैं लॉन्ग कोट्स में, जैसे रासू ने पहन रखा है, अच्छा सॉरी टू से, मैं आपको ये इजाजत नहीं दूंगी ये कि आप इन्हें रासू कहें। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ ਸ਼ੇਜ਼ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। तो वो बटन उसके हाथ में रह जाता, लेकिन वो ऐसा मगन अपनी शायरी में कि शायरी सुनाता रहता, ये बाजार में 15-20 काम करके वापस आके वहीं खड़ा हो जाता और फिर शिकायत करता, यार तुम रोजाना मेरा बटन तोड़ देते हो। अब ये देखें, ऐसे ऐसी अजीबोगरीब मिसालें जो है तारीख में मिलती हैं बड़े लोगों की। तो रामे साहब एक तवील दौरानिए का उनका लम्स होता था, हाथ का टच अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और वो थे भी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, हमा जहद जिसे कहते हैं। वो कभी खत्ताती पे, मुसव्वरी पे, शायरी पे बात करते, कभी लिटरेचर पे, हिस्ट्री पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिक्स पे, और ये सारे मेरा ओढ़ना बिछोना थे, इवन मौसीकी पे। अच्छा, इशफाक अहमद साहब में भी ये खासियत थी, ये दोनों शागिर्द थे वासिफ अली वासिफ के। अब उन तक तो मेरी रसाई नहीं हो सकी क्योंकि मैं डिस्कवर ही नहीं कर सका, मैंने इनके जरिए उन्हें पहचाना कि वो एक बड़ी शानदार शख्सियत थे। तो इन लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये माफाकुल फितरत चीज, ये हमने कहीं और एक्सपीरियंस नहीं की। अब देखना ये कि आप उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव। इस बदबख्त को भी ये खूबी थी जो अल्लाह ने अता कर रखी थी, ये हाथ लगाता था तो इसके लम्स से रेडिएशन महसूस होती थी, फिर इसकी आंखों में इस कदर तासीर थी कि जिसकी तरफ देखता था वो लॉक हो जाता था, ये जानवर को हिप्नोटाइज कर लेता था। अच्छा जी, इसका बेटा बीमार हो गया, अच्छा जी, ये आया, इसने आते ही इलाज कर दिया। तो जब इलाज करके ये जाने लगा तो मैडम साहबा कहने लगी कि प्लीज मत जाओ। नहीं, उस वक्त हो सकता है उसकी इंस्टिंक्ट हो कि मेरा बच्चा फिर बीमार ना हो जाए, तुम एक आवारा गर्द से आदमी हो, हम तुम्हें कहाँ तलाश करते फिरेंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, ਇਹਦੀ नीयत गंदी सीगी। नहीं, जितना स्टडी मैंने की है ना, उस वक्त तक इसकी नीयत गंदी वंदी नहीं थी। खास तौर पर इसकी रिश्तेदार ने जो किताब लिखी है ना, इसकी बायोग्राफी, उसने किसी हद तक उसको डिफेंड किया है कि इसने जो आते ही उसको हाथ लगाया, छुआ, आंखों में आंखें डाली, वो बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। उसने बातें करनी शुरू की, 5 मिनट बाद उसने खाना खा लिया जो उसने कई दिन से नहीं खाया था। तो इस पर फिर ना चाहते हुए भी जार निकोलस ने कहा कि ओके, तुम हमारे महल में ठहर जाओ मुस्तकिल बुनियादों पर। अब इसी दौरान वो डेली आया करता था महल सरा में, भाई साहब मसरूफ थे अपने दीगर अमूर में। फिर मैं जापान चला गया सी जंग ते ना। वो तो आप बाद में गए थे, उसमें तो रही सही कसर इसने निकाल दी थी। ये जापान चला गया, पीछे से उसने इक्तदार पे कब्जा, एक तरह से हर चीज पे। हाँ जी, मुल्क रेशा दवानियों का शिकार, तहरीक चल रही थी, कम्युनिज्म पॉप अप कर रहा था, और उन्हीं दिनों वर्ल्ड वॉर शुरू होगी। 1914 में वर्ल्ड वॉर हुई थी। ये उस वॉर के खिलाफ था, ये कहता था कि नहीं, ये जंग होनी नहीं चाहिए, जिस पर इसे जर्मन एजेंट कहा जाने लगा, रास्पुटीन को। तो पीछे से इसने ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनाई, बर्बाद करके रख दिया। रूस की पोजीशन इंतहाई परेशान कुन होगी। यही वजह है कि जो ही इनकलाब बरपा हुआ, लेनिन और स्टालिन ने आते ही इसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया, और जनो बच्चा समेत, जैसे गए वक्तों में कोलू में पिलवा देते थे, इसने फायरिंग स्क्वाड के सामने डज 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 करवा दिया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਹੈ ਨਾ, ट्रैक्टर ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये ट्रैक्टरों वाली बातें उसने बहुत बाद में शुरू की थी, जब लेनिन मर चुका था। अच्छा सर, यू सेड इसकी डेथ डिफाई करती है साइंटिफिक प्रूफ्स या उसको, बहुत सी चीजें वाकई साइंस को नेगेट कर देती हैं। सर कैसे? जब इसका असर रसूख बढ़ने लगा ना जी, महल के अंदर, और बादशाह बेनियाज, बेफिक्र, लापरवाह, नालायक, ਠੰਡਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਨੀ ਦੇ ਆ। नहीं वो वैसे वो तुमसे ज्यादा हैंडसम था। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ हैंडसम है कौन। वैसे मुझे ये बात भी समझ नहीं आई, एक होता है ना कि बंदा गुड लुकिंग होता है, बंदा बहुत ओवरवेलमिंगली इंप्रेसिव होता है, डिस्ट्रैक्टिंगली गुड लुकिंग होता है, कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे एक फेबल स्टोरी में, किसी को याद है का? सर हाउ कार डज इट, लाइक यू नो। का हिप्नोटाइज करता था ना, बिल्कुल।
हड़प करने से पहले, और गाना गाता था ट्रस्ट इन मी, Me, just in your- जस्ट इन मी। Oh God. एंड बाय द वे का वाज अ फीमेल कैरेक्टर। जी। रासू ने जब मुझे फर्स्ट टाइम देखा ना, मैं दौड़ गया इन्हें बंदे मगर भेजे, मैं दरख्ते चढ़ गया, ओए वो बंदे मगर चढ़ गए, मैं भी फिर रासपुटीन सी मैं इंज कीता श्यों, वो बंदे थल्ले डिग पे। अगर तुम ये शियाओं पहले करते यही गिर जाती। भाई मैं रासपुटीन सा कोई एंकर नहीं, नाले मैं कीता 1500 वाली श्यों श्यों नु टस तो मासन नहीं हुई, मैं कहा दौड़। आप उसकी डेथ का बता रहे थे। इसकी डेथ इस तरह हुई कि जब रेशा दवानियां हद से बढ़ गई तो फिर उसके कज़न को गैरत आई, उसके भाइयों को, उसके भतीजों को। उन्होंने इसे दावत पे घर बुलाया, इसे शराब, चूंकि शराब का रसिया था। देखें कैसी मुमासलत है अलेक्जेंडर के साथ। अलेक्जेंडर। वो भी सेक्स मैनियक था, वो भी कंपल्सिव बूजर था, और नंगे आदमियत था। तीनों चीज़ें बदरजा अतम इसमें भी थी। तो जहर मिलाई शराब में, उसके बारे में भी ये कहते हैं कि उसको भी शराब में जहर मिला के पिलाया गया था। तो ये पी के बेहोश पड़ा रहा, उन्होंने सोचा मर गया है, उठा के फेंकने लगे तो ये फिर खड़ा हो गया, भागने लगा तो उन्होंने गोली मारी, टांग में जख्मी कर दिया, फिर बिठाए रखा। फिर बार बार पूछे मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया? तो बाज रिवायात ये भी हैं कि 3 या 4 गोलियां जो मारी गई उनमें से एक इसके सर पे भी थी। उसके बाद यहाँ ओहो ये बचा के रखिए, आगे आपको फिर जरूरत पड़ेगी। तो ये तो नॉर्मल है ना, गोइंग टू द डेथ। ओके, आगे। साइंस को कहाँ डिफाई किया। इसको मारने के लिए और मुद्दा गायब करने के लिए इसे यख बस्ता पानी बर्फ में ढके हुए वोल्गा में फेंक दिया। वोल्गा कोई समुंदर सी? वोल्गा दरिया है जो मॉस्को में से गुजर रहा है, बड़ा खूबसूरत दरिया, इसको ड्रीम स्ट्रीम भी कहते हैं। ये 15 घंटे के करीब जेरे आब पड़ा रहा, ओके। और कहते हैं जब इसको निकाला गया तो इसका दिल धड़क रहा था और इसकी एक आंख खुली हुई थी। तो ये नहीं हो सकता। जे मैं बच गया तो डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? एक मिनट ठहरे जरा जी। जरा मेरे वाल देखो जरा थोड़ा जा, अखा चखा मैं तेरे ऐसे ही थप्पड़ मार एक बार देखो तो सही जरा। मैंने नहीं देखना। एक मिनट अच्छा बीच में डरी हुई उससे भी डरी। एडी शौकी है तो देख जरा फिर। मैं तेन कह दिया तू मेरी सगी बहन है और तू डैन है, अल्लाह की कसम। अब देखो तुम कहो किसी लड़की से अच्छा गल सुन, उन्होंने कह लवां कि ਇਹਨੂੰ भी नहीं कहना। तेरी मेहरबानी भलवान इंज ना करया कर, ਅਸੀਂ तेरे बच्चे हैगे आ। अच्छा हिप्नोटिज्म कहाँ से सीखा? ਇਹ ਉਤਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਪਨਾਟਾਈਜ਼ ਪਤਾ ही नहीं चलिया जो मैं करता। अच्छा आपने किसी उस्ताद से नहीं सीखा नहीं नहीं हिप्नोटिज्म भी? नहीं। और क्लारनेट? ਹੁਣ ਬੋਲ ਮਾਮਾ। अच्छा जी, बहुत से दोस्तों ने बब्बू राणा के एतराज किया कि यार आप हमें क्या बदनाम करते फिर रहे हैं, वो आपको सचमुच बाजे वाला होना। पहली बात तो ये कि बाजे वाला होना कोई छोटी बात है यार। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਾਂਟ ਵਜਾ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। और हमने बिथुअन की मिसाल दी थी, मोटजार्ट की दी थी। क्या बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग थे। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਰਾਸਪੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਰਿੱਛ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਰਿੱਛ ਪਵੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। अच्छा ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, 5-7 ਰਿੱਛ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਿੱਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੁਣਾਇਆ। यार रासपुटीन बनया क्या बाजियां वाला? बाजे वाला तो बाय डिफॉल्ट है ना, जो कुछ होगा उसके साथ होगा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਸ 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 ਕੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਟੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਈ। अच्छा दागी साहब बड़े बीमार रहते हैं, आप इनका इलाज कर सकते हैं? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। उसके साथ आंखें चार करो ना। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੰਘ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰੈਸਪਟੀਨ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਤੂੰ। अब आप रावी जाए ही जाए, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਏ? मैं आपको लेके चलूंगा। ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। मैं तेरे घर ही ना जाना है, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ? बता सदन फिर मैं मैं जावांगा जान, ए जहान, पिछले जहान। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਾਂ आपकी असल जंग यही थी, आपकी सल्तनत घर में ही लुटती रही और आपको पता ही नहीं चला। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 20 ਬੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਬਸ।
ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਗੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ बनना ਅੱਜ अच्छा, ये बेचारा सुबह से तैयार होके फिर रहा है और की और इस उमंग में, इस चाहत में कि मैं बादशाह हूं और आज जार निकोलस ने पता नहीं क्या कुछ कर देना है। इसे असल में तारीख का पता ही नहीं था, वरना कहता बात सुनो मुझे ना बनाओ, कैफी अच्छा जार बनेगा। ਤੈਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਲਾਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭਈਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕੋਈ मैं क्या होवे तखलिया असल में तुमने जो बादशाह देख रखे हैं ना वो हिंदुस्तान के बादशाह। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਚੀ ਬਣਾਤਾ अच्छा मैं वाकई बादशाह ਜਾਂ शरारत ना ਮੈਨੂੰ बादशाह ਕਹਿੰਦੇ ये आपने क्या पहना हुआ है? प्रिंस कोट पहना हुआ है। ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ये वैसे वर्दी किसकी पहन रखी है आपने? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮਹੱਲ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ बाकी ये तो जयपुर का प्रिंस सूट लगता है। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਭਲਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸquad ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਪੀਟੇ ਮੇ ਉਹ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ ਧੌਣ ਲਵਾਈ ਆ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤਾਬ ਨੁੱਕਰ ਚ ਕਿਤੇ नुक्कर जी किधरे यार, क्या कस्बा पुरसी है जार निकोलस। इस पर आज पूरी दुनिया को रहम आता होगा कि ये सारा कुछ बर्दाश्त करके भी फायरिंग स्क्वाड के सामने चला गया। मर तो ये उसी दिन गया था जिस दिन ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਦਨ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਬਸ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे ये। वेलकम बैक जी। खबर है कि सयाहों को छेड़ने वाले तोते चिड़ियाघर से बेदखल हो गए। ये ट्रेजेडी रिसेंटली हुई है। ये कहाँ पे हुई है सर? लंदन जू में ये 5 तोते थे और ये एक ही काम करते थे, यानी मोस्ट फेवरेट काम इनका, ये विजिटर्स को देख के गालियां और गंदी गालियां इंग्लिश में जी। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि गाली सिर्फ पंजाबी में दी जा सकती है। पंजाबी वैसे गाली का, कॉमेडी का, गुस्से का बाकायदा हक अदा करती है, लेकिन ये अंग्रेजी में गालियां देते थे। और तोतियां ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ तोते उन्होंने खारिज कर दिए, वहां से निकाल दिए गए, ਤੇ ਉਡਾਤੇ ਸਰ। ऐसे ही उड़ा दिए। पता है कितने कितने का एक ਥਾਣੇ ਫੜਵਾਤੇ उन्हें बाकी था, उन्हें जेल हो गई है। वहां पे करेक्शन सेंटर कहते हैं ना जेलों को, जी तो वो करेक्शन सेंटर भेजे गए कि इनकी तरबियत की जाए। ये बड़ी गंदी ज़हनियत के मालिक हैं और उन्होंने धर लिया है वहां के अमले को। ये गंदी गालियां आपने सिखाई हैं इन्हें। पर आजकल जानवर बड़े इंटेलिजेंट आ रहे हैं। उस दिन बंदरों का हम डिस्कस कर रहे थे और आज तोतों का। नहीं, तोते तो वैसे ही बड़े मशहूर है ना इस काम में। इंडिया में एक तोते को पकड़वा दिया था एक अम्मा जी ने। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੜ ਗਿਆ। उसकी कोई सेवा शेवा नहीं करते होगे ਇਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਣਾ आपको तोते कैसे लगते हैं? तोता इंतहाई प्यारा परिंदा है, लेकिन बड़ा क्रुकेड है। और तोतों का बड़ा तस्करा है हमारे लिटरेचर में। जी बड़ी बड़ी कहानियों में हाँ जी मतलब जादूगर की जान एक तोते में है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सुना है ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। फिर जो खजाने की कहानियां होती हैं, जैसे रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की कहानियां, उनमें तोता बड़ा मतलब किसी एक कैरेक्टर का खास। और शिप्स में लोग रखते, जैसे ट्रक ड्राइवर्स बंदरिया रखते हैं, तो शिप्स में जो लंबे वॉयज पे जाते तो अपनी कंपनी के तौर पे साथ तोता, और फिर वो गप्पे भी लगाता है, बातें करता है। और पहले ही क्लास ਦੇ ਕਾयदे ਚ ਤੋਤਾ तोए नहीं है, तोए। और ये तोए तोता जबरदस्ती डाला गया था। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? वो आंधा वाकई नहीं था, क्योंकि तोता इज नेसेसरली विद ते, अच्छा ते के साथ हाँ, लेकिन तो आपको तोए में कोई लफ्ज मिल नहीं रहा था जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, जिसे बच्चा भी समझ सके कि ये है क्या। ये बावजूद किया गया, तो चूंकि आपकी अपनी जबान है, इसलिए कहते हैं ना ये आपकी मिल्कियत है। ये किसी का माल आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
जैब कहें, जेब कहें, जावीद कहें, जावैद कहें, जो मर्जी कहें। जैब कहें, जीप कहें, जावैद कहें, जावीद कहें, जैब कहें जी सर। अजय मानदा नहीं। तोते नजर नहीं आते आजकल। तोते खत्म होते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए हमारे यहाँ तो। रात तोते ऐसे ऐसे गानी वाला, किस कदर हसीन, यानी ये सिन्नाई और ये मुसव्वरी, ये किसी एक ही ज़ात का खासा हो सकती है। और बेड़ा गर्क कर दिया बिजली की तारों ने और बिजली की सीढ़ियों ने। और सीढ़ियों ने क्या सर? ये जो वापडा वालों की, लेस्को वालों की लंबी सीढ़ियाँ होती हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। जिसके साथ तारें ठीक करते हैं, बेचारे परिंदों ने दरख्तों के ऊपर खो बनाकर उसके अंदर बच्चे दिए होते हैं, अंडे रखे होते हैं, ताकि प्रेडेटर्स से महफूज रह सकें वो। ये बिल्लियाँ, चीलें, उल्लू जो हमलावर होते हैं, सांप, उनसे महफूज रह सकें। तो सबसे ख़तरनाक जानवर जो है उसकी दस्तबुर्द से नहीं बच पाए और इन्होंने चढ़ चढ़ के ऊपर निकाले, 5-5 हज़ार रुपये में बेचे। और होता क्या है, जैसे शौकीन लोग कि जी हम इनकी अफजाइश नस्ल करेंगे, इतना तुम्हें एनवायरनमेंट का इल्म अगर होता तो ये जहालत बर्दाश्त करते? तुम्हें पता ही नहीं कि मौसम चेंज होता है तो परिंदे किस तरह अडेप्ट करते हैं। सर्दी में मार दिया, गर्मी में मार दिया। पालतू पालतू होता है, जंगली जंगली होता है। कुत्ता अडेप्टेबल है, बिल्ली अडेप्टेबल है। हिस्ट्री देख लें, 10,000 साल पुरानी, उससे भी ज्यादा पुरानी। एंटीक्विटी से कुत्ता आपके साथ है, एंटीक्विटी से बिल्ली आपके साथ है, घोड़ा आपके साथ है, या भेड़ बकरियां, भैंसें, गायें। इसके अलावा जो कुछ है वो मोस्टली जंगली है। कबूतर को आपने सिधाया काम लेने के लिए, यूटिलिटी के लिए। रेवन को, कौवे को, एक रेवन से मुझे याद आया, सहवन हमने उस गुफ्तगू में कह दिया था कि हाबील और काबील वाला वाकया, कि कौवे ने आकर बताया था कि इसको मर्डर करो और दफन कर दो। रवा रवी में इस तरह का फिक्रा हो जाता है। एक्चुअली सबको पता है कि मर्डर का उसने कैसे देना था, मर्डर तो हो चुका था, लेकिन बाज दोस्त इस पर इस कदर सीखपा होते हैं कि जैसे खुदा न खास्ता हमने तहरीफ कर दी बाइबल में या कुरानी, इस पे सरफे नजर करते हैं भैया ये जो रवानी में गुफ्तगू हो रही होती है ना, वरना फिर बेरब्त गुफ्तगू लगती है। और अगर आपको समझ आ गई है तो फिर यकीन कीजिए पूरी कायनात को समझ आ गई है कि इसमें मकसद क्या था। बिल्कुल। तो उसने दफन करने का तरीका बताया था। अरे ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े तोते होंगे, ये भी तोते ही होंगे ने। ये ऑस्ट्रेलवी तोते होते हैं, वैसे ये मुझे इतने पसंद नहीं है। मकाओ इन्हें कहते हैं, ये इलाका वो है जहाँ से ये आते हैं। वो बड़े तोते बैठे बैठे खंगण भी ला पेंदे। जो तोता यहाँ डिस्कस हो रहा है ये छोटा तोता है जिसको लव बर्ड कहते हैं। आपने सुना है लव बर्ड्स? वो छोटे साइज के क्यूट तोते हैं। दे आर द बेस्ट ऑफ दिस स्पीशी, बेहतरीन होते हैं। उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत होता है। जो मेल है वो फीमेल को खुद खाना खिलाता है। बड़ा थल्ले लगा होंदा वो बीवी एमए होगी ना उसकी। इनको आगापोर्नीस कहते हैं। वैसे एक जानवर ऐसा भी है, परिंदा, जिसका लाइफ पार्टनर जब मर जाता है ना, तो फिर तमाम उम्र ये किसी और के साथ नहीं रहता। हुदहुद, और इसका तज़किरा एक बड़े मशहूर किस्से में है। ये पैगाम रसानी करता था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। उसमें बड़ी देर हो गई, वो भी नहीं देखा परिंदा। वैसे मेरे घर आते जाते मलाओ हो गया। तो वैसे बहुत से ऐसे स्पीशीज हैं, आप किसी भी फैमिली में ले लें, जो नहीं सिंगल रह सकते। अगर उनका पार्टनर चला जाए तो दे गो इनटू डिप्रेशन। हुदहुद आल्सो गोज इनटू डीप डिप्रेशन एंड अल्टीमेटली डाइज। अरे कई पालतू जानवर हमला कर देते हैं। ये 2020 में आंध्र प्रदेश का एक मुर्गा खबरों की जीनत बना। उसने अपने सोए हुए मालिक को इस शिद्दत से काट खाया, चोंचे मार मार के उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया। वो 1 महीना अस्पताल में रहा। क्या चीज होगी, उस मुर्गे की बिरयानी बनानी चाहिए। उन्हें अगले दिन अख पाड़ दी थी, कहना इसकी बिरयानी बननी चाहिए। तो इसलिए कि इतनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी तुम में आ गई है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी के काम आ जाए। तो देसी कुकर की गल हो रही है ना। ये देसी कुकर था, हाँ देसी। ब्रायलर तो जरूरत नहीं कर सकता। ब्लैलर ते गाल कड्डे बेहोश हो जांदा। अच्छा सर, हुण सर्दियां शुरू हो गई, अगू तो आ रहा है, तितर बटेरे सानू भी ऐतकी देने। देने शेने वाला सीन नहीं होगा।
पका के खिला दूंगा मैं। यार ਅਸੀਂ ਟੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ वो फिर मुझसे तुम ये बड़े जानवर ले जाया करो। ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੁੱਤਾ ਫੜਾ ਦੇ ਓਏ ਤੋਤੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਚ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ दरख्त से निकाले होंगे इसने, और क्या। तो लिंटन मार्केट से लेके आया। ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ नहीं सी टलिंगटन और तुम कब करूए उल्ला से हो? ਉੱਥੇ फैसलाबाद नहीं सी ये ਹੁੰਦੀ फैसलाबाद कहाँ है? हड़प्पे के पास। या अल्लाह मैं नहीं सी ਹੈਗਾ ਭਾਣ पर क्यों कूड़ मरे ने हर गाल ते अल्लाह वाल चुप थी वंज और फिर वो तोते मेरे सामने जवान हुए दोनों, गंजे थोड़े थोड़े रह गए गंजे, फिर वो उनके बाल ऊपर आए। आपको पता है तोता गंजा रह जाता अक्सर, और गंजा तोता एडा पैड़ा लग रहा सर वैसे मेरे छुट्टियों पे जाने से पहले इतने फीके नहीं थे। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। हाउ इतिहास सलाहत हुआ अच्छा आगे भूल गया। अखु सलाहती वल्लाहतु ही ज़बखतु। Good evening, Hazrat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि मोटापे की शिकार 6 खवातीन एंकर्स को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। बेचारियां बेचारियां क्या? हाय हाय मोटियां हो गई तो की गल ही करनी है ना उन्होंने। तुम्हारा ख्याल ही है कि मुंह से बात करनी, कमाल है। आपका एक पैकेज होता है जब आपने इस तरह का काम करना, जैसे एयर होस्टेस है। एयर होस्टेस अगर फिट ही नहीं होगी, प्लेजेंट लुकिंग नहीं होगी, स्माइली फेस नहीं होगी, फिर अपने आप के साथ वो एयर होस्टेस ना लगाए, वो एयर मैकेनिक कह ले अपने आप को। जहां तक एंकर्स का ताल्लुक है, एंकर्स का भी इसी तरह 50% तो उनकी प्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल सही। अब प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि वो हसीना आलम लगे, जी मेकअप के साथ वो लिथड़ी हो, नो, फिट तो हो ना, क्योंकि वो एक तरह से रोल मॉडल होती है। तो रोल मॉडल जब ओवरवेट होना शुरू हो जाए तो उसकी बात में तासीर क्या रहेगी। और उन्होंने मुअत्तल किया है, फारिग नहीं किया। अच्छा, उन्होंने टाइम दिया कि भाई अपने आप को ठीक करो। सर जब आपकी दूसरी क्वालिटी ज्यादा उजागर होकर निकले तो फिर एक खाली फिजिकल अपीयरेंस को बेस बना के नॉट इन एवरी केस, कभी कभार होता है। नन्ना, फिल्म स्टार नन्ना, हाँ जी, वो चाहे 200 गुना बढ़, क्योंकि उसका काम भी प्रेजेंटेशन था। एंड बाय द वे मैं उस नन्ने की बात कर रहा हूँ जो हीरो आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। संजीव कुमार, इतना बड़ा पेट, पूरी फिल्म एक बुनियान में कर दी, एंड अ सुपर डुपर हिट फिल्म। तो सर ये आप एग्जांपल दे रहे हैं मेल्स की। ओपरा विनफ्रे चलेगी सर वही ना, फिर इस तरह से क्या होता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स फैला रहे होते हैं, इसमें कितनी फिर लड़कियां कॉन्शियस भी हो जाती हैं, यू नो। अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल इस कॉन्शियसनेस से रख सकते हैं तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट। आपकी शक्ल सूरत ये अल्लाह की अता है और वो सानवी है जी, बिल्कुल। लेकिन फिटनेस आपके इख्तियार में है। ये कोई तरीका नहीं कि आपने काम किया है प्रेजेंटेशन वाला फिर आप ऐसे काम करें। एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है अमेरिका में, एक स्टाइल है कि आपको रिजेक्ट करना हो तो कहते हैं कि यू आर वेरी टैलेंटेड बट यू शुड वर्क फॉर रेडियो। इसका मतलब पता है क्या है? फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट अप टू द दिस इज मार्क। वेरी मीन दो, लेकिन करते हैं लोग इस फील्ड में। सब आप क्यों इतना बहसती हैं? खुदा का नाम आप जरा छोटी बात किया करें। विचो तुम अंग्रेजी कितनी ज्यादा बोल देंगे हो, असि वखरा कबूतर टाइप इंज हो जाते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आंदा? ਗੱਲ ਤੇ ठीक कर रही है ना। लेकिन एक बात बोलूं, अगर जान के मान पाऊं, जी बोलिए। आप बहुत बोलती हैं। वैसे इस शो में पहली को होस्ट है जो बाज नहीं। पहले शिकायत हमें ये थी कि को होस्ट बोलती नहीं, अब शिकायत ये है कि वो चुप नहीं होती। ਇਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਕਰਦੀ तो मर ਜਾਂਦਾ। यार एक्टर बड़े मोटे हो जाते रहे। अमजद खान सबसे बड़ी मिसाल, कितना बड़ा आर्टिस्ट, ओए और उसने जितनी देर तक वो उस कैफियत में रहा है वो फिल्में करता रहा, लेकिन उससे आप इतने लिमिटेड हो जाते हैं कि सिर्फ एक पलंग पे आपसे वो काम लिया। आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन पूरी फिल्म उसने एक बरगद के नीचे लेटा हुआ कोई राजस्थानी जिम्मेदार सा, तो उसी अंदाज में बोला करता था। लेकिन फिर इतना मोटा हो गया वो, इतना मोटा, अल्टीमेटली ये आजकल एक और बहुत बड़ा एक्टर काम से गया है सिर्फ मोटापे की वजह से। कौन सा सर? रसल क्रो। एक्टर्स ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ द फूड दे ईट बट बिकॉज ऑफ द रोल्स दे डू। अब दंगल में आमिर खान ने 25 किलो वजन बढ़ाया और फिर वापस आया। हाँ जी, रॉबर्ट डिनेरो ने जब रेजिंग बुल किया था बॉक्सर, तो 60 पाउंड्स उसने इजाफा किया और फिर वापस अपनी शेप में। गो के वो शेप
वापस उसे मिली नहीं उसके नसीब में जो असल टैक्सी ड्राइवर वाला रॉबर्ट डिनेरो हुआ करता था, वो नहीं फिर से आया। सर मैं तो आप 6 महीने यानी कि ज्यादा खाना और 6 महीने कट। अच्छा, ये एक्टर्स की बात हो रही है। मैं पल्ले लाए थे। कहते टाइटैनिक वाली कुड़ी बहुत मोटी हो गई। अगर तुम तमाम उम्र टाइटैनिक वाली लड़की में वो बच्ची सी केट विंसलेट तलाश करते रहोगे तो फिर कसूर तुम्हारा है। अन्नी दिया खातून में कि अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। अब अज वाले कभी मोटे नहीं होणगे। क्या वजह? वॉक बहुत करते हैं क्योंकि सड़क ते फिरदे ही रहंदे भी जंज आउणी किधरों। और जंज ਨਾਲ चल ਜਾਂਦੀ। अरे ते दसो एंकर कित्थों दियां सन, ते तुसी दस्सिया नहीं सानू। आपने पूछा ही नहीं, मैं कहां बताता। वो मामला ही और शुरू हो गया। लंदन कह रही सी। लंदन नहीं, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया सिकंदर का शहर। सिकंदरिया कहाँ का शहर है ये बता दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। स्पेन है मौजूदा। ग्रीस, स्पेन, देखा ना, ग्रीस। वाह 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 वाह। ये इजिप्ट में है। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨੁਕਸ਼ਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ सिर्फ इस वास्ते भी गरीबां ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕਮਾਏ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ 6 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਇਹ 9 है। तो सर इस सब के बाद किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई वहां पे कुछ? वहां पर खवातीन तंजीमों ने सदाए एहतजाज बुलंद की। यहाँ हमारे यहाँ भी हैं। तो वो सरकारी इदारा था, उसने कहा जी हमारी पॉलिसी है, आप जाइए अदालत जाइए और बताइए कि हमने कहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, हम उनके मुताबिक चल रहे हैं और हमने मुअत्तल किया है, टाइम दिया है 6 वीक्स। अच्छा, दैट इज फाइन देन। हाँ, एंड 6 वीक इज इनफ कि आप एक ट्रेंड बता दें कि मैं कम कर रही हूं वजन, दैट्स इट। हमारी पुलिस में जी सर, पंजाब आते ही आईजी साहब, डीआईजी साहब, सीसीपीओ साहब ऐलान फरमा देते हैं कि जनाब सबकी तोंदें वापस जाएंगी। तो 3-4 महीने गुजरते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। मैं आज तक कोई फौजी मोटा नहीं वेखिया। फौजी ना मोटा होंदा है ते ना बुढ़ा होंदा है क्योंकि सारे एक दूसरे को कह रहे हैं जवान। लोग फिट होने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। वेरी रॉन्ग। उससे बेहतर है अनफिट रहें। ਉਂਝ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਲਾਵੇ ਕੋਈ। दौड़ दूड़ ना भी लगाए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करे, आधा पेट खाना खाए। सर कई ऐसी बॉडीज होती हैं कहते भी इन्हों तो पानी भी लगता है। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। हु केयर्स? तुम्हें लगता है या नहीं लगता? यार ऐसा फौरी सुतेलापन का नहीं, मैं सुतेलापन का सकूत नहीं देता। चाइना में ये वाकया हुआ है 2015। उन्होंने लातादाद एयर होस्टेसेस फारिग कर दी ओवरवेट होने की वजह से। जहाज इंज उड़न लग पे सी। शुक्र है साढ़े को सारियां पायलट अच्छियां ने। पायलट अच्छी एयर होस्टेसां ते साड़ियां बाहर वालियां माशाल्लाह सारियां बुजुर्ग हो गई हैं। वो तो बंदा बुलाਉਂਦਾ ही खाला ही गल सुनना। ये किसी जमाने में बहुत अच्छी एयरलाइन। सर अब तो किसी लोकल बस से भी यूज रही है। तो खैर उसका सत्यानाश ही हो गया। नहीं तो हुणे दोबारा बहाल नहीं होणगे, दूसरे मुल्कां जाणगे नहीं जहाज साडे। जा तो रहे हैं लेकिन रूट बहाल होने से एयरलाइंस बहाल नहीं होगी। आपका इमेज बहाल हो, आपकी सर्विस शानदार हो। जब कतर मौजूद है, जब एमिरेट्स मौजूद है, तो फिर कौन जाएगा पीआईए से भाई? सिर्फ इसकी एक खूबी है कि जहाँ कहती है ना मैंने जाना है तो फिर डायरेक्ट वहां पे जाती है। आपको जहाज तब्दील नहीं करना पड़ता। बिल्कुल वो बड़ी जलालत है एयरपोर्ट ते इंज फिर रहा ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। और ये कई बार ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਲਰ, ਦਿਰਹਮ, 버ਗਰ, ਜੂਸ, वो क्यों? ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। पकौड़े तो होंदे ही नहीं किसी एयरपोर्ट ते। ਇਹ KFC ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜੀ, ਮੁਤੰਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और ये शुक्र है एयरपोर्ट बड़ा खूबसूरत ने, टाइम लग जाता उत्थे। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ PIA 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ। ये पहली बार बैठा है इंज ही बोले उन्होंने लात था। ਇਹਨੇ ਟਿਕਟ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਪਾੜਤੀ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈ ਰੋਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ये गड्डी च भी इंज बोले उन्होंने घोड़ा करा दिया। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।